भगवान कितने अक्षर से बना है? 4 अक्षर से। मात्रा सहित कितना हुआ? 5 अक्षर। 5। पांचों का अर्थ क्या हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इस प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। जब आपको इतना ही मालूम है कि भगवान 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो आपने अभी बताया, तो 33 करोड़ देवी देवता कहां से आ गए? भाई सत्य क्यों नहीं बता देते कि प्रकृति ही भगवान है? जैसा कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में बताया है, उसे उन्होंने सिद्ध कर दिया था। फिर हम ऐसा क्यों मानते हैं कि कभी किसी की मूर्ति की पूजा करते हैं, कभी किसी की मूर्ति की पूजा करते हैं? तो हमें भगवान को बचाना चाहिए अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ये सारी कथा, ये सारे प्रपंच हटा करके जो भोली भाली जनता है उसको मूर्ख बनाना बंद करिए। और आपका एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि भाषा भूमि है, भूमि को संरक्षण कैसे किया जाए, उसको प्रदूषण रहित कैसे किया जाए, उसको दूषित ना होने दिया जाए, उसके लिए आप जागरूकता मंच चलाइए। गा से भग, गा से गगन आता है। गगन में जो मान के लिए धूल के कण हैं, जो इत्यादि हैं, जो हमारे सूर्य की किरणों को हम तक नहीं पहुंचने देते समय से, या सूर्य गर्म हो जाता है, या कुछ इस तरह की चीजें घटना घटित हो रही हैं, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके वातावरण को और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर आप जनता से पहल करिए। ऐसे धर्म ग्रंथों की रचना करिए जिससे उनको जागरूक हो और ये समाज में जो जीवनदायिनी है उनको सुरक्षित किया जाए। अब आता है भगवान से वायु। वायु है जो वायु को करना है, जो विषैली वायु गैसें हैं, जैसे दिल्ली में AQI चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ये जीवन के तत्व हैं, उनको कैसे शुद्ध किया जाए, सुरक्षित कैसे किया जाए, जो कि आपको प्राणदायक हो। तो भगवान का मतलब बाबा से वायु हो गया, तो वायु मतलब हवा को कैसे शुद्ध रखा जाए, उस पर जागृति मंच बनाइए, उनको जागृत करिए। अब आ जाता है अग्नि। अग्नि का मतलब होता है जो भारतवर्ष में या फिर समाज में या फिर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो गर्मी पैदा हो रही है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी संसार में, अब पर्यावरण में इतनी गर्मी पैदा हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कार्बन की मात्रा को कैसे घटाया जाए उस पर, क्योंकि जब तक गर्मी बढ़ती रहेगी तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी, जीवन यहाँ असंभव हो जाएगा। तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ बनाइए, वृक्ष लगवाइए, कुछ ऐसे वातावरण में चेंज करवाइए, संरक्षण करिए उसका। और ना से नीर हो जाता है। नीर का मतलब होता है पानी। पानी को जो दूषित पानी हो रहा है, गंगा मैली हो रही है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और उनका भंडारण कम हो रहा है, उसको संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ऐसे नियम बनाने का प्रयास करिए और जागरूक मंच चलाइए। तो आप अपने धन और ऐसे प्रपंच लगा करके भोली वाली जनता को क्यों फिर इस तरह के बरगला रहे हैं? आस्था अलग जगह है, आस्था रहने दीजिए। आस्था घर तक सीमित होता है। मनुष्य के कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान ने दिए हैं कि आपको ये सारी चीजों को कैसे करना है, और यही वैश्विक विचार है। पूरा विश्व इसी पर टिका हुआ है। इस पर ठीक करने के लिए अपने अपने नए नए तरीकों से सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम चला रहा है, और आप अपने धर्म रूपी भगवान का डर दिखा करके आप अपनी पेट का भर रहा है। तो भाई ये बातें कब आएंगी? वो दिन दूर नहीं कि मनुष्य आपस में निपटेगा। क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग आएगी, खाने की कमी होगी, सब चीज की कमी होगी, तो आदमी खाने के लिए फिर मरेगा। पहले भी प्राचीन काल में खाने के लिए मरता था, आज भी खाने के लिए मरेगा। देखते रहना, समय आने वाला है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप राष्ट्रवादी बनिए, देशभक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, और ना ही बनाइए। आपके हाथ में वो ताकत है, आप कर सकते हैं। जागरूक मंच आपके हाथ में है। आप किसी पार्टी के पक्ष में या किसी राजनीतिक दल के पक्ष में रह करके आप देश का हित नहीं कर सकते। अहित कर रहे हैं सारे लोग, जितने भी हैं सारे अहित कर रहे हैं। आप उसमें हिंदू मुस्लिम में काम करा रहा है, हिंदुओं में लड़वा रहा है। भाई जो सत्य है वो उसे सत्य लाइए। वही तो, यदि कथावाचक तो मतलब वही होता है जो सत्य को दिखाए, अपने धार्मिक माध्यमों के से जागरूक करें समाज को। जय हिंद, जय भारत।